हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धनु लगन में शनि देव को चौथे भाव में देखेंगे, क्या असर देंगे। अब शनि देव इस कुंडली के अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चौथे भाव में जहाँ बैठे हैं 30 डिग्री होती है, 3 नक्षत्र होते हैं यहाँ पर, बृहस्पति, शनि और बुध के खुद। तो अलग अलग प्रभाव आते हैं और इन डिग्री की वजह से उपाय भी बदल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में नक्षत्र और डिग्री वाइज एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ आपको उपाय भी बताता जाऊंगा। तो शनिदेव कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठे हैं, जहां 12 नंबर लिखा है, बृहस्पति की राशि है। ये भाव अच्छा होता है। इस कुंडली के अंदर दूसरे और तीसरे भाव के मालिक होते हैं, धन भाव और पराक्रम भाव। तो तीनों भाव जो हैं ये अच्छे हैं, यानी कि अगर इनका खराब प्रभाव आ रहा है तो हो सकता है कोई और ग्रह इनको प्रभावित कर रहा हो। यहां से इनकी दृष्टि आएगी, तीसरी दृष्टि छठे भाव पे, सातवीं 10वें पे और 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो इस शनि का हमें पता होना चाहिए अच्छे हैं या बुरे हैं। सबसे पहले इनकी 3-3 इंडिकेशन मैं आपको बताता हूं, जो आपको कंफर्म कर देंगे कि ये शनि अच्छे हैं या नहीं और उपाय कैसे करने हैं। अगर ये शनि अच्छे हैं, तब ऐसा व्यक्ति हकीम या डॉक्टर हो सकता है या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो उसके हाथ में इतना हुनर होगा कि वो किसी बीमार को दवाई देगा तो वो बीमार ठीक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति लोहे और लकड़ी के काम से भी पैसा कमाता है। मगर अगर ये तेल का काम करे, तब इसको संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है। या तो पुत्र प्राप्ति होगी नहीं, या फिर पुत्रों से खास करके कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसा व्यक्ति को इसके रिश्तेदार, खास करके चाचा वगैरह, मदद करेंगे। जब भी इनको कोई इशू आता है, जैसे पैसे कम पड़ गए, जरूरत पड़ी, तो चाचा वगैरह आके इनको पैसे दे देंगे। अगर यही शनि खराब है, तब हमें चेक करना चाहिए सबसे पहले चंद्रमा, क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव होता है। चंद्रमा माता, मामा, दूध, इन सबको दर्शाते हैं। शनिदेव चौथे भाव में जो बैठे हैं, ये मकानों को भी दर्शाता है और शनिदेव खुद भी मकानों के कारक हैं। और अंधेरा भी दिखाते हैं तो रात के भी कारक हैं। तो इफेक्ट इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जब भी ये बंदा मकान बनाना शुरू करेगा, इसकी माता या मामा को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई। दूसरी इंडिकेशन आती है प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम हो गई। तीसरी इंडिकेशन कि रात को दूध पीने से ऐसे व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। तो इन तीन तीन कंडीशन को मैच कर लेना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद चूंकि चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण हो गए, तो चंद्रमा को कुंडली में देखिए। अगर चंद्रमा कुंडली में दूसरे या तीसरे भाव में है, तो बहुत अच्छा हो गया। व्यक्ति के पास धन दौलत पूरी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, गृहस्थी का पूरा सुख इसको मिलेगा। एक सावधानी दी है, अगर चंद्रमा पहले तीसरे, पांचवें या सातवें भाव में हुए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। जैसे आइसक्रीम, कोल्ड जूसेस वगैरह, उससे तबीयत खराब हो सकती है। अगर चंद्रमा शनि के साथ ही हुए चौथे भाव में, या फिर बिल्कुल इनके सामने सातवीं दृष्टि में 10वें भाव में हुए, उस केस में माता को प्रॉब्लम आती है। माता किसी ना किसी वजह से दुखी रहती हैं और व्यक्ति को भी धन दौलत के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। तो ये इनके मोटे मोटे इफेक्ट्स हैं। अब हम ज्यादा सूक्ष्मता में चलते हैं कि इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले शनिदेव चौथे भाव में बैठे हैं। ये भाव अच्छा है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो ये सब देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तीसरे और दूसरे भाव के मालिक भी है। अगर दूसरा भाव खाली है और तीसरे भाव में कोई और ग्रह है, तब व्यक्ति की इनकम होगी अच्छे प्रभाव में और व्यक्ति अपना पैसा गाड़ी या प्रॉपर्टी के ऊपर लगा सकता है। अगर तीसरा भाव खाली है और दूसरे भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, माता घर से दूर जा सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना दोनों इस दशा अंतरदशा के अंदर होंगे। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, रिपोर्टिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे काम कर रहा हो सकता है, वहां पर उसको फायदा होगा। अगर दूसरा और तीसरा दोनों भाव खाली है, तो दोनों के इफेक्ट आएंगे और एडिशनल इफेक्ट जो आएंगे कि व्यक्ति की इनकम अब आईटी, मीडिया, संचार माध्यम इत्यादि से भी हो सकती है। और व्यक्ति के छोटे भाई बहन में से किसी को इस दशा अंतरदशा के अंदर या तो उनके पैसे का नुकसान होगा, खर्चा होगा, या फिर वो विदेश जा सकते हैं। इसके बाद
और ज्यादा सूक्ष्मता में जाते हुए शनिदेव की डिग्री देखिए। अगर शनिदेव की डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तब कुंडली में बृहस्पति को देखिए कहां पर है। बृहस्पति जहां भी होंगे उसके अनुसार रिजल्ट आएंगे। और बृहस्पति यहाँ लग्नेश होते हैं। केवल हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर बृहस्पति 6, 8 या 12वें घर में हुए तब स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। उस केस में हमें बृहस्पति के उपाय करने हैं, यानी कि ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको कुछ दान देते रहिए, उनको कुछ खाने पीने का देते रहिए और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। यदि शनिदेव की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो ये अपने ही नक्षत्र में होंगे और अपनी दशांतर दशा में अपना पूरा प्रभाव देने के लिए बहुत ताकतवर हो जाएंगे। यदि शनिदेव 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब आप कुंडली में बुध को देखिए, बुध कहां पर है। जहां बुध होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में बुध 7वें और 10वें भाव के मालिक होते हैं। अगर 7वां भाव खाली है या बुध वहां पर विराजमान है, उस केस में व्यक्ति का विवाह होगा इस दशांतर दशा में, या दूसरी संतान प्राप्ति होगी और व्यक्ति व्यापार करेगा, वहां से लाभ कमाएगा अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो। अगर 10वां भाव खाली है या बुध वहां बैठे हैं और 7वें भाव में कोई और ग्रह है, तब व्यक्ति का स्टेटस बढ़ेगा। नौकरी में है तो प्रमोशन होगी, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, अगर बुध अच्छे हैं तो। अगर 7वां और 10वां दोनों खाली हुए तो व्यापार के लिए ये ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का जो विवाह हो रहा है वो उनके ऑफिस में या प्रोफेशन में किसी जानकार के थ्रू हो। अगर बुध यहाँ पर खराब है तो बुध के उपाय किए जाएंगे, यानी कि पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना, दुर्गा माता की पूजा करना। तो ये ओवरऑल इफेक्ट्स थे। अब शनिदेव के अपने उपाय क्या किए जाते हैं। पहले सावधानी, रात के समय मकान बनाना शुरू नहीं करना है, वो शुरू करते ही बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मछली, कौवा, भैंस या मजदूर, इनमें से किसी की आप पालना करिए, यानी कि खाने पीने को कुछ देते रहिए। मजदूरों को आप 4-5 बादाम भी दे सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, गड़बड़ हो रही है, उस केस में कुएं में 1-2 चम्मच दूध गिराते रहिए, अपने चंद्रमा को ताकतवर करिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।